कैमिलो गोल्जी ने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंजित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया। ब्लैक रिएक्शन विधि में सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था। यह सेल्स की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण है। कैमिलो गोल्जी को 1906 में सैंटियागो रैमोनी कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। इसमें अपना डीएनए होता है तथा राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्लास्टिड केवल पादप सेल्स में पाए जाते हैं और दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड। प्लास्टिड में अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी मिलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। रसदानी या वैक्यूल्स जंतु कोशिका में छोटी तथा पादप कोशिका में बड़ी होती हैं। वैक्यूल्स पादप सेल्स की रसदानी में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ये सेल्स को कठोरता प्रदान करती हैं। प्लांट के लिए आवश्यक पदार्थ अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा प्रोटीन हैं जो रसदानी में भरे होते हैं। अमीबा की खाद्य रसदानी में उनके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया प्रत्येक मात्र कोशिका विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। डॉटर सेल्स संतति सेल्स में या डॉटर सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या क्रोमोसोम्स की संख्या मात्र कोशिका के समान ही होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती है। यह समसूत्री विभाजन है। जंतु एवं पादपों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती हैं। यह एक अर्धसूत्रण विभाजन है। अर्धसूत्री विभाजन में 2 की जगह 4 न्यू सेल्स बनती हैं। न्यू सेल्स में मात्र कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है।